एथेनॉल विरोध पर बीजेपी सांसद भड़के हैं। जनार्दन मिश्रा का बयान सामने आया है। देश में केवल 20% तेल बनता है, बाकी बाहर से लाना पड़ता है। ये बात जनार्दन मिश्रा ने कही है। एथेनॉल मिलाओ तो आंदोलन करते हैं, शुद्ध पेट्रोल कहां से दे? लोगों को ब्राजील का उदाहरण देने लगे सांसद महोदय। तो पेट्रोल में एथेनॉल पर बहस के बीच मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद हो सकता है और तय भी है। जनार्दन मिश्रा ने कोलकाता, रीवा, भोपाल हवाई सेवा के लोकार्पण के मौके पर कहा कि जब देश में शुद्ध पेट्रोल ही नहीं है तो क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा? बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का यह बयान अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रीवा के सांसद क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज दुनिया में सर्वाधिक रोजगार, नौकरी नहीं, रोजगार अगर कहां उपलब्ध हो रहे हैं तो वही देश के नाम हिंदुस्तान। आज सबसे कम अगर महंगाई कहां है, पूरे दुनिया में महंगाई है। ए भाई हल्लन करत होगा, सुने देंगे कहती। आज सबसे कम अगर कहां महंगाई है पूरे देश दुनिया में तो वो देश है हिंदुस्तान। आज आत्मनिर्भर बनने की ओर देश बढ़ रहा है। हम 600 करोड़ के बम निर्यात करत रहे हैं, आज 38,000 करोड़ के हवाई सैनिक सामान निर्यात कर रहे हैं। या गैस में और तेल में यह देश 20% हमारे यहाँ तेल होते है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गए है, होरमुज बंद है और पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा है कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहां से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहां से आवे, डीजल कहां से आवे? आज दुनिया में सर्वाधिक रोज तो बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा। इन्होंने ब्राजील का उदाहरण दिया है एथेनॉल मिश्रण को लेकर और सीधे तौर पर जिन शब्दों का इस्तेमाल इस मंच से किया है, उन्होंने कहा है कि जब 80% तेल हम भारत से बाहर से आयात करते हैं तो बाकी का तेल क्या तुम्हारे बाप के यहां से लेकर आए? ये इतने संवेदनशील विषय पर इतना संवेदनहीन बयान ये देश की जनता शायद ही स्वीकार करे। फिलहाल ये तय है जनार्दन मिश्रा के इस बयान के बाद अब उनसे सवाल पूछे जाएंगे, देश की जनता उनसे सवाल पूछेगी और ये तय है 80% तेल भारत जो बाहर से आयात करता है। इन स्थितियों के बीच ये जानकारियां पूरे देश को लगभग हैं, लेकिन एथेनॉल मिक्स कर देना, लोगों को कोई विकल्प न देना, जब वो पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो मजबूरी में उनको एथेनॉल वाला पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाना पड़े, और वो भी तब जब उनकी गाड़ी का इंजन इस एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से सीधे तौर पर डैमेज हो सकती है। ये जानते हुए भी उनको जबरदस्ती अपनी गाड़ियों के टंकियों में एथेनॉल वाला पेट्रोल ही डलवाना पड़ता है। लेकिन इन सवालों से बचने की जगह जो बयान ये दिया गया है, ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जनता के जहन में गूंजेगा। सुमित कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। सुमित, एक ऐसा मुद्दा जिस पर देश भर में सवाल हैं, बजाय जवाब देने के आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो रीवा सांसद हैं वो अपने ही बयान पे उन्होंने वो बुरी तरह से फंस चुके हैं और ये बड़ा मुद्दा बन गया है जो कांग्रेस उनको घेरती हुई नजर आ रही है। कल क्या था कि भोपाल और कोलकाता के लिए फ्लाइट का वो होने वाला था। वहां पे जो वरिष्ठ अधिकारी मंच पे मौजूद थे
जनार्दन मिश्रा आते हैं, वहां पे जनता को संबोधित करते हैं। संबोधित करते हुए उन्होंने जब एथेनॉल की बात आई, इस टॉपिक पे बात किया उन्होंने, तो वो ये कहते हैं कि वहां पे की जो 20% पेट्रोल है वो यहाँ से भाग होता है, बाकी जो 80% पेट्रोल का आयात है वो बाहर से मंगाया जाता है। तो जो बाकी जो तेल है, अगर आप इथेनॉल का उपयोग नहीं करेंगे, जनता जो है वो आंदोलन कर रही है और लोग परेशान हैं एथेनॉल से, तो जो अगर आप एथेनॉल का उपयोग नहीं करेंगे तो जो बाकी जो पेट्रोल की पूर्ति है वो कहाँ से होगी? क्या आपके बाप के यहाँ से आएगा? ये बाप का शब्द का उपयोग किया है जनता के लिए, और बड़ा से बड़ा ही शर्मनाक ये घटना हुई है कल। और जो जनार्दन मिश्रा की बात करूं तो ये पहली दफा नहीं है, ये पहली दफा नहीं है जब जनार्दन मिश्रा किसी मंच पे खड़े होके ये नॉर्मल बात कहें। किसी न किसी वो बयान पे कभी लड़कियां शराब पीती हैं, मतलब किसी न किसी मुद्दे पे वो घिरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कल भरे मंच में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वर्चुअल मीटिंग में सीएम मोहन यादव भी, जो मध्य प्रदेश के हैं, वो भी जुड़े हुए थे। ऐसे में जो जनार्दन मिश्रा हैं, उन्होंने बाप शब्द का उपयोग करके बहुत बड़ी चूक की है। और जनता जो परेशान है, लाइन लगा रही है पेट्रोल पंपों में, जिनकी जो गाड़ियां हैं E20 नहीं है, फिर भी वो जो उसके जो एथेनॉल है, वो एथेनॉल जो पेट्रोल मिश्रित है उसको उपयोग नहीं कर सकती, और गाड़ी खराब हो रही है, काफी समस्याएं भी आ रही हैं, देखा जा रहा है। ऐसे में जो जनता भड़की हुई है, आंदोलन कर रही है, इसी पे तंज कसते हुए कहा है कि अगर आप जो एथेनॉल, जो मिश्रित पेट्रोल का उपयोग नहीं करते, तो क्या जो पेट्रोल बाकी है, जो इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही हमारे देश से, दूसरे देशों से आयात हो रहा है, तो क्या इसका जो पूर्ति है आपके बाप के यहाँ से आएगा? जी, बाप शब्द का भारी जो जनता है विरोध कर रही है और काफी आक्रोशित है। जी आपको नहीं लग रहा है सुमित के इन तमाम बयानों के बीच अब देश भर में सवाल जो हैं वो और भी ज्यादा उग्र होने वाले हैं, क्योंकि आप बतौर सांसद हैं और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देना, मुझे नहीं लग रहा है मंच से आपको शोभा देगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये पहली दफा तो है नहीं जो जनार्दन मिश्रा हैं वो किसी न किसी टॉपिक में ऐसा बयानबाजी कर देते हैं। वो जाते हो जनता के बीच के हैं कि जनता की भलाई के लिए हम बात रखेंगे और कुछ बोलेंगे, लेकिन वो ऐसी भलाई कोई बात करते नहीं है। वो सिर्फ ऐसा विवादित बयान दे देते हैं कि पूरे जनता जो भड़क जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं भाजपा के, उनको कोई कार्रवाई नहीं करते। वो तकरीबन 3 से 4 साल लगातार हो गए हैं जो यहाँ पे जो मंच पे आते हैं, विवादित बयान देते हैं और चले जाते हैं। 2-4 दिन वायरल होगा वीडियो और चलता रहेगा। लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी है वहाँ पे, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है राजेश शुक्ला, वो भी मौजूद थे, और जो सीएम मोहन यादव जी भी, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो वर्चुअल रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन उनका बयान सब सुनते रहे और ठहाके लगाते रहे। सोचिए, बड़े वरिष्ठ अधिकारी मंच में मौजूद हैं और किसी ये हास्यास्पद भी है और चिंताजनक भी है कि मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आप ब्राजील का उदाहरण दे रहे हैं और ब्राजील ऐसा देश है जिसने इन तमाम तैयारियों के बीच एथेनॉल का इस्तेमाल किया, और आपने बिना तैयारियों के लोगों की गाड़ी में